Hello everyone, greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruti is here with the rest portion of the explanation of Studies, which is written by Francis Bacon. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. इसमें फ्रांसिस बेकन यहाँ पर कहते हैं कि रीडिंग इंसान का विकास करती है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसको एक फुल मैन बनाती है, इंसान को हेल्प करती है कि वो अपनी कॉन्वर्सेशन को कैसे बेहतर बना सकता है। और जो राइटिंग है, राइटिंग इंसान को एक शार्प माइंडेड इंसान बनाती है जो उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहती है। अगर कोई लिखने में अच्छा नहीं है, नोट्स बनाने में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बेकन कहते हैं कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी पढ़े तो उसे तुरंत याद हो जाना चाहिए। जो इंसान ज़्यादा सोशेबल नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, कॉन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लेता है, उसके लिए बेकन कहते हैं कि उसमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो जब भी बोले अच्छा बोले और सुनने वाले पे अपनी एक गहरी छाप छोड़ दे, मतलब अपना एक इम्पैक्ट छोड़ जाए और लोग उसके फ़ैन हो जाएं। बेकन कहते हैं कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ने से इंसान समझदार बनता है, उसके पास फैक्ट्स होते हैं जो उसको समझदार बनाते हैं। और पोइट्री पढ़ने से इंसान क्लेवर बनता है, उसकी इमेजिनेटिव जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मैथमेटिक्स पढ़ने से इंसान इंटेलेक्चुअल, रीज़नेबल बनता है, कुछ अचीव करने के लिए वो अपनी क्लेवरनेस का यूज़ करता है। नेचुरल फ़िलॉसफ़ी पढ़ने से इंसान लॉजिकल बनता है और वो इंसान बहस करने में बहुत माहिर होता है। There is no stronger impediment in the wit but may be wrought out by fit studies, like as diseases of the body may have appropriate exercises. Bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head, and the like. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics, for in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. If his wit be apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simony sectors. If he be not apt to beat over matters, and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases. So every defect of the mind may have a special receipt. इसमें बेकन बताते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कमर दर्द हो तो कमर की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करना इज़ अ मस्ट। ऐसे ही अगर कोई दिमाग की बीमारी हो जाए तो उसके लिए उसे ठीक करने के लिए उसकी स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर फिज़िकल डिसीज़ेस के लिए बताया गया है कि बॉलिंग करने से किडनी अच्छी हो जाती है, शूटिंग करने से लंग्स और ब्रेस्ट अच्छे हो जाते हैं, वॉकिंग करने से स्टमक अच्छी रहती है, एंड राइडिंग करने से दिमाग अच्छा रहता है। ऐसे ही अगर किसी इंसान की बुद्धि भटक रही हो तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए। तो मैथमेटिक्स पढ़ने से उसमें ना पेशेंस आ जाएगा, उसका दिमाग एक जगह पर टिका रहेगा। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अगर उसका दिमाग फिर से भटक जाता है तो उसे पेशेंस नहीं खोना चाहिए, उसे दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, उसे दोबारा से मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए ताकि उसके अंदर पेशेंस आए। अगर कोई इंसान चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता है तो उसे स्कूलमैन को पढ़ना चाहिए। स्कूलमैन का मतलब होता है फ़िलासफ़र्स, क्योंकि जो फ़िलासफ़र्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों को भी नोटिस कर लेते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर पाता है। बेकन कहते हैं कि कुछ लोगों को एग्जाम्पल्स देने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है,
वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो ऐसे इंसान को लॉयर के लीगल केसेस के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लॉयर होता है वो केस लड़ते हैं तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स देते हैं जो उन्हें याद रहता है। किसी भी बात का तर्क देना तो लॉयर से ही सीखा जा सकता है। वो हर एक चीज़ को बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे समझाते हैं कि वो केस भी जीत जाते हैं। Okay guys, your chapter is completed now. Let me give you the sum up of this. Of Studies is regarded as Bacon's masterpiece, enriched with stylish Latin vocabulary, fresh and new ideas, logical and relevant themes, and wisdom of the world. This depicts the importance of study. In the opinion of Bacon, studies serve for delight, for ornament, and for ability. Usually their chief use is for delight in privateness and retiring, for ornament and disclosure, and for ability in the judgment and disposition of business. Bacon says that crafty men condemn studies, simple men admires them, and wise men use them. The author is in the notion that only learned and well-read men can execute plans effectively, manage their daily life affairs with expertise, and lead a healthy and stable life. He further states that reading makes a man full man, conference leads to a ready man, while writing makes an exact man. Bacon thinks that studying for a prolonged period of time may lead to laziness. He condemns the act of studying from books solely without learning from nature around. Of Studies asserts the benefits of studies by considering this act as medicine for the defects of human mind and the source of enhancing one's wit. For Bacon, some books are only meant to be tasted, others are there to swallow, while some are meant for chewing and digesting properly. Bacon concludes his essay by suggesting that studies assist an individual in removing the defects of his or her mind, as every problem of human mind carries special importance for the individual and the world. I hope you have understood both the parts. The part 1 I have already uploaded it. Now you have seen the part 2. Like, share and subscribe, and guys, do not forget to leave a comment in the comment box. It would highly be appreciated. Thank you so much.